वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे दुनिया का सबसे ज्यादा सर्द तरीन मकाम कौन सा है। तो ऐसा मकाम है जहां सर्दी दुश्मन नहीं मौत की खामोशी दस्तक बनकर आती है। ऐसा गांव जिसे जमीन का फ्रीजर भी कहा जाता है, नाम है ओवेमा कौन। ये साइबेरिया का वो बर्फ में दफन गाँव है जहाँ जिंदगी हर रोज सर्दियों से जंग लड़ती रहती है। गाँव की कहानी शुरू होती है एक नौजवान शिकारी एलिगेसी से। एलिगेसी पैदा ही इस गाँव में हुआ था। उसने बचपन ही से ये देखा था कि जब सर्दियां आती हैं तो घर के दरवाजे बाहर से बर्फ के कफल में कैद हो जाते हैं। तो सूरज कई दिन तक गायब रहता है और पूरा गांव धुंध, बर्फ और धुएं की लाइनों में गुम हो जाता है। यहाँ सर्दी सिर्फ दर्जा हरारत ही नहीं है बल्कि दुश्मन जैसा खतरा भी थी। गाँव का दर्जा हरारत -55 सेंटीग्रेड तक होता था। ठंड इस कदर ज्यादा होती थी कि इंसान की पलकों पर भी बर्फ जम जाती थी। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि हमारी जमीन सर्द है लेकिन दिल गर्म है, हम हार नहीं मानते। तो सुबह एलिगेसी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। हवा इतनी ठंडी होती है कि सांस लेते ही फेफड़ों में चुभन होने लगती है। एलिगेसी कहता है कि वो चुभन इतनी ज्यादा तकलीफ देह होती है कि मुझे लगता है यहाँ पर इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर रूह रह रही है। ओवेमा कौन में गाड़ियों को चलाने से पहले 2 घंटे तक आग जलाकर उनके इंजन गर्म किए जाते थे। अगर पानी की बाल्टियां भरकर रख दी जाए तो चंद लम्हों में वो बर्फ बन जाती थी। यहाँ के लोग इस सर्दी से बचने के लिए जेब में गर्म पत्थर रखते थे। माँ कौन के बुजुर्गों का कहना है कि ये गांव 12 दिन मुसलसल बर्फानी धुंध में कहीं गुम हो गया था। दर्जा हरारत इतना कम था कि जानवर भी गांव छोड़ गए थे। इस किस्से में बताया जाता है कि एलिगेसी का दादा गांव की आखिरी लकड़ी तलाश करने निकलता है और वही लकड़ी पूरी बस्ती की निजात बनती है। एलिगेसी इस कहानी को मजाक समझा करता था जब तक एक दिन हकीकत उसके सामने नहीं आ गई। एक रात खबर मिलती है कि आज दर्जा हरारत -63 होने वाला है। गाँव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये वो दर्जा हरारत होता है जहाँ दहात भी टूट जाती है और इंसान की जिल्द चंद सेकंड में बर्फ बन जाती है। एलिगेसी ने अपने घर की विंडोज पर मोटे कपड़े बांधे, दरवाजे पर बर्फ रोकने की लकड़ियां जमाई, मगर बाहर ऐसी हवा चल रही थी कि जो चीख रही थी आज तूफान आकर ही रहेगा। रात 12 बजते हैं तो अचानक ऐसा हो जाता है कि पूरे गाँव की बिजली बंद हो जाती है। हर तरफ अंधेरा, खामोशी, बस हवा की सनसनाती आवाजें ही सुनाई देती हैं। एलिगेसी अपने घर से बाहर निकलता है और हवा के उस मंजर को देखता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है ये वही बर्फानी रात है जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग किया करते थे। गांव में बिजली ना होने की वजह से घरों में लोगों ने जो खाना और पानी जमा किया था वो भी जमने लगता है। गाँव के तमाम बुजुर्ग एक जगह पर इकट्ठा होकर मशवरा करते हैं, अगर सुबह तक हरारत ना मिली तो लोग बीमार हो जाएंगे, हम सबको साथ इकट्ठे ही रहना होगा। एलिगेसी ने रजाकारों की एक टीम बनाई। वो हर घर के दरवाजे खोलकर देख रहे थे कि लोग ठीक हैं या नहीं, बच्चे रोते थे कि या ठंड में सांस भी गले में जम रहा था। एलिगेसी ने जंगल से खुशक लकड़ियां लाने का फैसला किया। ये फैसला बहुत ज्यादा खतरनाक था मगर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये जरूरी था। एलिगेसी बर्फ में रास्ता बनाता, बेचारा गिर जाता, उड़ता और आखिरकार वो जंगल से लकड़ियां लेकर आने में कामयाब हो ही गया। धीरे धीरे लोगों ने आग जलाई, गाँव का मरकज दोबारा गर्म होने लगा। अगले दिन बादलों के पीछे से सूरज निकलता है। गाँव के लोगों ने सुख का सांस लिया। बर्फ की रात खत्म हो गई थी। यहाँ के और भी मकाम है जहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अंटार्कटिका जिसे बर्फ का बादशाह भी कहा जाता है। इसी तरह ग्रीनलैंड भी जमीन का वो सर्द तरीन जजीरा है जिसको बर्फ में कैद रूहें भी कहा जाता है। लेकिन जमीन का सबसे ज्यादा सर्द तरीन मुकाम ओवेमा कौन ही है जिसको बर्फ का कैदखाना भी कहा जाता है। आप लोगों को ये मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोगों की हौसला अफजाई होती रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।